पहुंच जाएगा। जैसे ही गुरु गुस्से और दर्द में भरा हुआ रूहानी के घर में कदम रखता है, पूरा माहौल तनाव और टकराव से भर जाता है। संदीप, जिसकी याददाश्त अब वापस आ चुकी है, गुरु को देखते ही भड़क उठता है। उसके दिल में आज भी यही शक है कि उसकी हालत के पीछे गुरु का हाथ है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ जाती है कि हालात हाथापाई तक पहुंच जाते हैं और पूरा घर इस भयानक टकराव से सन्न रह जाता है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब गुरु सबके सामने वकील और कानूनी दस्तावेज लेकर आता है। वह पूरे अधिकार से दावा करता है कि रूहानी उसकी पत्नी है और उस पर सिर्फ उसी का हक है। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। वहीं रूहानी भी अब टूटने वाली नहीं है। गुस्से और दर्द में वह उन शादी के कागजों को सबके सामने फाड़ देती है और गुरु को अपनी जिंदगी से बाहर निकल जाने का आदेश दे देती है। असल में इस पूरे रिश्ते के टूटने की जड़ एक बड़ी साजिश और गलतफहमी है। नागेश्वर ने गुरु का बर्थडे लेटर बदल दिया था। उसी फर्जी खत को पढ़कर रूहानी को यह यकीन हो गया कि गुरु ने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। इसी दर्द में उसने फैसला किया कि अब वह अपने दम पर आगे बढ़ेगी और गुरु से हर रिश्ता खत्म कर देगी। लेकिन दिल के फैसले इतने आसान नहीं होते। रूहानी बाहर से भले ही मजबूत दिख रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुरु को हर पल महसूस कर रही है। उसकी यादें उसे चैन नहीं लेने दे रहीं। सपनों में भी वह अपने परिवार और गुरु को साथ देखती है और जागते ही उसका दिल बेचैन हो उठता है। उधर गुरु भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह चोरी छिपे रूहानी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट संदीप बन जाता है, जो आज भी गुरु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसी वजह से रूहानी अपने दिल की बात स्वीकार करने से डर रही है। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या गुरु इस गलतफहमी का सच सबके सामने ला पाएगा या फिर यह रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएंगे? लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि गुरु भी उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाएगा। जैसे ही गुरु गुस्से और दर्द में भरा हुआ रूहानी के घर में दाखिल होता है, पूरा माहौल तनाव से कांप उठता है। संदीप, जिसकी याददाश्त अब पूरी तरह लौट चुकी है, गुरु को देखते ही भड़क उठता है। उसके दिल में आज भी वही शक जिंदा है कि उसकी बर्बादी के पीछे कहीं न कहीं गुरु का हाथ है। दोनों के बीच शुरू हुई तीखी बहस कुछ ही पलों में इतनी बढ़ जाती है कि मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है और घर के लोग इस टकराव को देखकर सन्न रह जाते हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब गुरु सबके सामने वकील के साथ कानूनी दस्तावेज लेकर खड़ा हो जाता है। वह पूरे अधिकार से दावा करता है कि रूहानी उसकी पत्नी है और कोई भी उसे उससे अलग नहीं कर सकता। यह सुनकर पूरा परिवार हैरानी और सदमे में डूब जाता है। वहीं रूहानी भी अब टूटने के बजाय गुस्से में जवाब देती है। वह सबके सामने उन शादी के कागजों को फाड़ देती है और गुरु को घर से बाहर निकलने का आदेश दे देती है। असल में इस पूरे रिश्ते की जड़ में एक खतरनाक गलतफहमी छिपी है। नागेश्वर ने गुरु का बर्थडे लेटर बदलकर एक झूठा खत तैयार किया था। उसी फर्जी खत को पढ़कर रूहानी को यह यकीन हो गया कि गुरु ने उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया है। इसी दर्द और अपमान में उसने फैसला किया कि वह अब अपने दम पर नई जिंदगी शुरू करेगी और गुरु से पूरी तरह दूर हो जाएगी। लेकिन दिल की कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। रूहानी बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती है, मगर अंदर ही अंदर वह गुरु को हर पल महसूस कर रही है। उसकी यादें उसे चैन नहीं लेने देती और सपनों में भी वही चेहरा उसे बेचैन कर देता है। उधर गुरु भी हार मानने को तैयार नहीं है। वह चोरी छिपे रूहानी से मिलने उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर संदीप खड़ा है, जो आज भी गुरु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है।
इसी टकराव के बीच रूहानी अपने दिल की सच्चाई स्वीकार करने से डर रही है। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है।